बाकी कैरेक्टर्स जो कि इंसान की सोच से परे सिंगल हैंडेडली अपनी लिमिट्स को तोड़कर ऐसी फीट्स हासिल कर सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल हो। लेकिन वो इनह्यूमन कैरेक्टर्स भी 2 साल के बच्चे के समान हैं दी ओगर युजिरो हानमा के सामने। What's up bros, Zanipais here, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, युजिरो हानमा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी। एज वी नो युजिरो हानमा ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, सो युजिरो हानमा की बॉडी को ह्यूमन कम डीमन कहना ज्यादा सूट करेगा। जैसे कि युजिरो का स्कल लिटरली डीमन जैसा दिखता है, और वियरली इनफ युजिरो हानमा इतना ज्यादा मस्कुलिन है कि उसकी सिर्फ डिमोनिक प्रेजेंस ही काफी है मैच्योरिटी ऑफ ओपोनेंट्स के लिए। इनफैक्ट युजिरो की जस्ट रेस से एक बार पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है, मीनिंग तुम्हें रियली स्ट्रॉन्ग विल चाहिए हो कि जस्ट युजिरो के सामने खड़े रहने के लिए। और काकुकायो ने भी मेंशन किया था कि युजिरो की बॉडी नेचुरली एक परफेक्ट ह्यूमन फाइटिंग मशीन है। लेकिन रियल डील की बात करें तो वो है युजिरो हानमा की डीमन बैक। डीमन बैक हानमा ब्लड लाइन की एक्सक्लूसिव पावर अप है, और जब भी युजिरो हानमा अपनी डीमन बैक को फ्लेक्स करता है तब उसकी बैक पे तुम डीमन फेस देख सकते हो। और ये डीमन बैक इतनी ज्यादा क्रेजी पावर्स होल्ड करती है कि मानो ऐसा लगता है कि युजिरो बाकी कैरेक्टर नहीं कोई ड्रैगन बॉल कैरेक्टर हो। वीडियो में बने रहना, क्योंकि इन डेप्थ डीमन बैक की बात हम स्पेशल एबिलिटी सेगमेंट में करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन स्ट्रेंथ। वेल, जिस दिन युजिरो हानमा का बर्थ हुआ था उस दिन पूरी अर्थ पे सभी क्रिएचर स्ट्रेंथ की कैटेगरी में एक स्टेप नीचे चले गए थे। युजिरो हानमा को तुम पिनिकल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ मान सकते हो। जमीन, आसमान और पानी में भी ऐसा कोई क्रिएचर नहीं जो युजिरो हानमा की स्ट्रेंथ को चैलेंज कर सके। इवन बिगेस्ट नेशंस युजिरो हानमा के सामने घुटने टेक देती हैं। यूएसए तो लिटरल युजिरो को न्यूक के इक्वल मानता है। आई मीन उसने 16 की एज में यूएसए को वॉर में अकेले ही हरा दिया था, और एक ट्रीटी साइन होती है युजिरो और यूएसए के बीच शांति बनाए रखने के लिए। युजिरो वर्सेस बाकी फर्स्ट मैच में जब फाइट स्टार्ट ही होने वाली होती है तभी 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है और सभी आसपास की बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं। लेकिन युजिरो हानमा को ये पसंद नहीं आता और वो अपने बेयर हैंड से जमीन पे इतनी तेज पंच मारता है कि लिटरली 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रुक जाता है। अब ये सीरियसली कोई नॉर्मल फीट नहीं है, बिकॉज ऐसे अर्थक्वेक को रोकने के लिए अराउंड 2 मेगाटन तक की फोर्स चाहिए होती है, और इतनी फोर्स इनफ है कि ये एक सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर दे। यही नहीं, युजिरो हानमा खुद एक चलता फिरता अर्थक्वेक है। जब बाकी प्रैक्टिस के लिए युजिरो को इमेजिन करता है तो इमेजिनेशन युजिरो बाकी को इतनी तेज पंच मारता है कि पूरे एरिया में लोगों को ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। तो तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि रियल युजिरो हानमा कितना ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन यूएसए बिस्किट ओलिवा, और ये आदमी लिटरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हेलीकॉप्टर्स पुल करता है। लेकिन युजिरो हानमा के सामने ओलिवा की स्ट्रेंथ कोई मजाक से कम नहीं। युजिरो को लिटरली ट्राई भी नहीं करना पड़ा ओलिवा को उसकी जगह दिखाने के लिए। इनफैक्ट ऐसा सीरीज में बहुत ही कम हुआ है कि युजिरो हानमा को कभी अपनी हाफ स्ट्रेंथ भी यूज करनी पड़ी हो फाइट में। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि युजिरो को कभी कोई वर्दी ओपोनेंट ही नहीं मिला जो उसे फोर्स कर सके उसकी फुल पावर यूज करने में, एक्सेप्ट समवट बाकी। इवन अगेंस्ट बाकी युजिरो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। बट यस, युजिरो के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट थी सालों साल वेट करने के बाद। ड्यूरेबिलिटी। युजिरो हानमा की ड्यूरेबिलिटी बीइंग ड्यूरेबल वर्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। जैसे कि एक बार लाइटनिंग युजिरो को डायरेक्ट हिट करती है, लेकिन युजिरो को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये लाइटनिंग इनफ पावरफुल थी किसी भी क्रिएचर को राख में बदलने के लिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ लाइटनिंग की वजह से युजिरो का बोन स्ट्रक्चर कुछ सेकंड्स के लिए रिवील हो जाता है, और युजिरो का स्कल लिटरली डीमन की शेप का दिख रहा होता है। और ये देखने के बाद काइंड ऑफ क्वेश्चन अराइज होता है कि कहीं हानमा ब्लड लाइन डेविल से तो नहीं कनेक्टेड। वेल, इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात किसी और वीडियो में करेंगे, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। एनीवेज, मियामोटो मुसाशी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन जो इजीली आर्मर्ड ट्रक को बीच में से मक्खन की तरह काट देता है। इनफैक्ट इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ये लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन ना काट सके। लेकिन ये स्वॉर्ड्समैन भी युजिरो हानमा की स्ट्रॉन्ग स्टील जैसी मसल्स और स्किन को नहीं काट पाया। बाकी जब युजिरो के अगेंस्ट अपने कॉकरोच टेक्निक यूज करके 168 माइल्स पर आवर से अटैक करता है तो युजिरो इतना फास्ट ट्रैक इजीली टैंक कर लेता है। बिसाइड्स, अगर युजिरो की नेचुरल ड्यूरेबिलिटी काम ना करे तो वो अपनी मसल्स को इस हद तक टाइट कर लेगा कि वो किसी भी तरह का पेन एंड्योर कर ले। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। थ्रू आउट द सीरीज हमने युजिरो हानमा की सुपर ह्यूमन लाइक स्पीड फीट्स देखी हैं, जैसे कि युजिरो हानमा इजीली लाइटनिंग डॉज कर सकता है, जिसकी स्पीड अराउंड 2,70,000 माइल्स पर आवर हो सकती है। इनफ कि ये 55 मिनट में मून तक पहुंच जाए। उसके अलावा युजिरो हानमा की खुद की स्पीड को ह्यूमन आइज रजिस्टर नहीं कर सकती। जब युजिरो बाकी के यहाँ खाना खाकर घर से बाहर आता है तो वो कुछ मिली सेकेंड्स में गार्ड्स के एकदम करीब पहुंच जाता है विदाउट गार्ड्स के नोटिस करे, और ये गार्ड्स काफी दूर होते हैं बाकी के घर से। बिसाइड्स दैट युजिरो हानमा कैजुअली साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज पंच मार सकता है, और सेम फीट को हासिल करने के लिए कास्मी ओरोची को 1000 जॉइंट्स इमेजिन करने पड़े थे उसकी बॉडी में। लेकिन उन पंचेस को यूज करने के बाद कास्मी के आर्म, बोन्स, मसल सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। बट युजिरो के लिए मानो ये कोई डेली की बात हो। प्लस पॉइंट फॉर ड्यूरेबिलिटी, स्पेशल एबिलिटीज, एंड यस, अब चीजें थोड़ी खतरनाक होने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मार्शल आर्ट्स।
यूजिरो हानवा को तुम एक जीनियस प्रोडिजी मान सकते हो। इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं जो इस बंदे ने मास्टर ना की हो। जस्ट सपोज तुमने खुद से यूजिरो को काउंटर करने के लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक डेवलप कर ली, लेकिन यूजिरो वो टेक्निक एक नजर से मास्टर कर लेगा, वो भी तुमसे बेहतर। इसी वजह से यूजिरो को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। उसे हर एक मार्शल आर्ट डिसिप्लिन की फुल डेप्थ, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है और वो जब चाहे कोई भी फाइटिंग स्टाइल यूज कर सकता है। फॉर दिस रीजन यूजिरो की कोई एक स्पेशल फाइटिंग टेक्निक पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन यूजिरो की ड्रेस टेक्निक मेरे ख्याल से काफी अनयूजुअल है, जिसमें लिटरली यूजिरो धोबी बन जाता है और टारगेट कपड़ा, जिसे हमने उसे बाकी के ऊपर ये टेक्निक यूज करते देखा। दो बाकी ने ये इजीली सरवाइव कर लिया था उसकी इनह्यूमेन ड्यूरेबिलिटी के चलते। अगर उसकी जगह तुम और मैं होते तो हमारी हालत एओटी से इस बंदे जैसी होती। बट इन केस अगर यूजिरो हानमा का नॉर्मल स्ट्रेंथ और कोई मार्शल आर्ट यूज करने का मूड ना हो तो वो यूज करता है हानमा स्पेशल डीमन बैक। डीमन बैक बेसिकली एक पावर अप है जो सिर्फ हानमास अवेकन कर सकते हैं। ड्यूरिंग डीमन बैक एक्टिवेटेड यूजिरो की स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल से भी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब बाकी ओलिवा के अगेंस्ट हारने की कगार पे था तब उस टाइम डीमन बैक यूज करने की वजह से बाकी इजीली एक हारी हुई फाइट जीत जाता है। कंसीडरिंग ओलिवा वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है बाकी में और बाकी ने डीमन बैक यूज करके उसे इजीली हरा दिया, तो सोचो डीमन बैक यूजिरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि यूजिरो को ओलिवा को हराने के लिए अपनी 10% नॉर्मल पावर भी यूज नहीं करनी पड़ी थी। इस पॉइंट पर आकर तुम मान सकते हो यूजिरो इज जस्ट टू ब्रोकन। और एबिलिटीज की बात करें तो यूजिरो लिटरली एक चलता फिरता एक्सरे मशीन बन चुका है। वो सिर्फ एक नजर से किसी भी इंसान की बॉडी में कोई भी डिजीज, ब्रोकन लिम्स और वीकनेस जैसी चीजों का पता लगा सकता है, जो कि नॉर्मल विजन से पॉसिबल नहीं है। जैसे कि उसने टोकुगावा को उसकी हेल्थ के बारे में पहले ही वार्न कर दिया था। उसके अलावा जब स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स यूजिरो के पीछे हाथ धोकर पड़े थे कि अगर यूजिरो को स्ट्रेंथ बैटल में हरा दिया तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। इंस्टेड जिन्होंने भी ट्राई किया ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी जान गंवा दी और ये एस्टैब्लिश हो गया कि डजंट मैटर हाउ हार्ड यू ट्रेन, तुम यूजिरो हानवा को डिफीट नहीं कर सकते। दिस गाय इज जस्ट ऑन होल अनदर लेवल। वेल प्रेजेंट टाइम से तो यूजिरो को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मे बी प्री हिस्टोरिक टाइम से कोई चैलेंज कर पाए। सो वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर रियली इज।